महिला ग्राम में मऊ मानिकपुर विधायक के आवास पर मां यमुना के शुद्धिकरण को लेकर हो रही है भागवत कथा। आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी जिले के ग्राम सभा महिला में जो कि मऊ मानिकपुर विधायक के आवास पर मां यमुना के शुद्धिकरण को लेकर भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। जैसा कि जलवायु आकाश की शुद्धता सनातन संस्कृति के विचार का आधार, पूरा सनातन समाज का प्रत्येक ग्रंथ अपने मनुष्य जीवन के साथ वायु, पौधों व आकाश की शुद्धि पर आधारित है। हमारा धर्म संस्कार सभी जीवों को साथ में रखते हुए सहचर की भावना से लेकर चलने का उपदेश देता है। आज जिस तरीके से मां यमुना दूषित हो रही हैं, धीरे धीरे मां यमुना अपने प्रभाव को खो रही हैं। ऐसे में हम सभी का सनातन धर्मावलंबियों का यह धर्म है कि मां यमुना के प्रदूषण मुक्ति को लेकर अपने हिस्से का काम करें। यह यमुनोत्री से शुरू हुई यमुना मां को प्रदूषण मुक्त के संकल्प 53वीं भागवत कथा, जो कि 108 भागवत कथाओं का संकल्प लिया गया है। कथावाचक श्री प्रकाश ने महिला ग्राम में मऊ मानिकपुर विधायक के आवास पर भागवत कथा का आयोजन किया है। भागवत कथा के दौरान कही गई इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि के रूप में पिंटू द्विवेदी भी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कथा की शुरुआत 8 मार्च 2024 को यमुनोत्री से शुरू होकर सीधे प्रयागराज पहुंची। उसके बाद प्रयागराज से लेकर हालांकि महिला तक पहुंचकर संकल्पित 108 कथा में से यह कथा एक 53वीं कथा है। इसके बाद अगला कार्यक्रम पभोसा व किशनपुर जैसे गाँव में जगहों पर कथा होगी। मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी एवं विधायक प्रतिनिधि पिंटू द्विवेदी के आवास पर दिनांक 7 मार्च से शुरू हुई और आज कथा का दूसरा दिन था। यमुना मां को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जगह जगह भागवत कथा के माध्यम से लगातार मां के शुद्धिकरण को लेकर भागवत कथा चल रही है। यह कथा निरंतर 7 दिनों तक चलेगी। इस मौके पर मौजूद विधायक प्रतिनिधि पिंटू द्विवेदी ने बताया कि जिस जगह कथा होकर समाप्त होगी, इस गांव में 4 महीने के अंदर ग्राम सभा की जमीन पर 3 वर्षों तक वहां पर पीपल, कदम, बट वृक्ष जैसे तकरीबन 5000 पेड़ों को मियावाकी टेक्निक जापान के द्वारा पेड़ों को लगाया जाएगा, जो अच्छी ऑक्सीजन हमें दे सकेंगे। और इसी तरह उस जगह पर 5 लाख की लागत से 5 पंचमुखी हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति भी लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश से चलकर आए कथावाचक श्री प्रकाश ने बताया कि हमारे द्वारा कुल 108 जगहों पर कथा करने का संकल्प है। यह कथा से हम मां यमुना की शुद्धिकरण एवं सनातन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मेरे इस प्रयास से यमुना मां शुद्ध नहीं होती तो मैं निरंतर इसी तरह कथा करता रहूंगा और मां यमुना को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। और शनिवार को कथा के दूसरे दिन कथा राजा परीक्षित का जन्म एवं मां यमुना को लेकर कथा सुनाई गई। इस मौके पर महाराज जी के साथ जो कि आप बता दें कि उदय प्रकाश मिश्र व साथ ही अशोक शर्मा, माया राम शर्मा, राजेश कुमार प्रजापति, सुभाष शर्मा, कुलदीप मिश्रा जैसे कुल 20 लोगों की टीम रही। और आपको बता दें कि इस दौरान मऊ मानिकपुर विधायक के प्रतिनिधि पिंटू द्विवेदी व महाराज जी ने अपनी बातों को भी कहने का काम किया है। हालांकि दूर दूर से आए श्रोता जो कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए लगातार बैठे रहे और शांतिपूर्ण तरीके से महाराज जी की कथाओं को सुनने का काम किया है। हरियमुना पथ सहयोग समिति के तत्वावधान में महाशिवरात्रि 2024 से लेकर के 2 अप्रैल हनुमान जयंती 2026 तक निरंतर 756 दिन यमुना जी के दोनों तटों पर 108 कथाएँ हो रही हैं। इसमें 5 प्रकल्प हैं, जिसमें प्रथम प्रकल्प है कि 108 कथाएँ जो है उसमें मुख्य में श्रोता के रूप में यमुना जी ही हैं और यमुना जी को ही हम बैठ कर के कथा सुना रहे हैं। और दूसरा प्रकल्प इसमें यह है कि यमुना जी की स्वच्छता हो, एक जन जागरूकता का अभियान है। हम अपने कर्तव्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा कर्तव्य है संविधान के अनुसार आर्टिकल 51 AG में स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है कि भारतीय नागरिक का जो कर्तव्य है वो प्रकृति और पर्यावरण के लिए कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें। तो अपने कर्तव्य का पालन निर्वाह करते हुए यमुना जी की स्वच्छता को लेकर एक जन जागरूकता अभियान आप समझ सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों को हम लोग यमुना जी को हम गंदा ना करें, क्योंकि यमुना जी निर्मल ही है, इसको गंदा हम लोगों ने किया है। तो दूसरा प्रकल्प है यमुना जी की स्वच्छता। हम लोगों को यमुना जी क्लीन चाहिए और साथ में ग्रीन चाहिए। तो यमुना जी ग्रीन कब होगी? जब यमुना जी के दोनों तटों पर पेड़ लगेंगे, यमुना फ्रंट रिवर बनेगा और ग्रीन कॉरिडोर बनेंगे, पूरा एक परिक्रमा पथ बनेगा और स्वच्छ यमुना के साथ हरित यमुना, हरित यमुना के साथ सुरक्षित यमुना। प्रश्न ये है कि सुरक्षित कैसे होगी? शायद पूर्व में भी राजाओं ने निर्मल स्वच्छ करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा उठाया होगा,
लेकिन कलिकाल के देवता हनुमान जी हैं, इसलिए अष्ट धातु में पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना निरंतर 108 कथाओं के स्थान पर ही 108 हनुमान जी की स्थापना हम लोग ये प्रार्थना करके कर रहे हैं कि प्रभु हम यमुना जी में सीता की अस्मत देखते हैं और यमुना जी की स्वच्छता का कार्य ये राम कार्य है। और जहाँ तक तुलसी बाबा की बात है तो राम काज करवे को आतुर आप कहते हैं, ये भी राम कार्य हैं, तो आप बैठिए और उन्हीं की कृपा से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो प्रत्येक जहाँ जहाँ कथा हो रही है यमुना जी के घाट पर, वहाँ 108 हनुमान जी की भी स्थापना हो रही है। ये विशेष 5 प्रकल्प हैं जिसमें यमुना जी की स्वच्छता, यमुना जी की स्वच्छ यमुना के साथ हरित यमुना माने 108 सघन वन, 108 श्रीमद् भागवत कथाएँ, 108 अष्टधातु में हनुमान जी और यमुना जी के दोनों तटों पर परिक्रमा पथ का पुनरुत्थान, ताकि लाखों लोग कल जो कृष्ण भक्त यमुना जी की परिक्रमा कर सकें, यमुना की प्रकृति और प्रवृत्ति से जुड़ सकें, ताकि आने वाले समय में कम से कम हम यमुना जी को दूषित ना करें, गंदा ना करें। यमुना जी निर्मल ही है। क्या नाम है आपको? स्वामी प्रकाश चैतन्य। महाराज जी ने जो ये अभियान माँ यमुनोत्री से लेकर के और प्रयागराज तक जहाँ पर माँ यमुना जा रही हैं और उसके बाद माँ गंगा का मिलन हो रहा है, तो महाराज जी ने भागीरथी जैसा जिस तरह आज से हजारों युग पूर्व भागीरथी जी ने अभियान चलाया था और भगवान की जटाओं से माँ गंगा निकली थी, तो उसी अभियान की तरह इस आज कलयुग में भागीरथी बन करके गांव-गांव में, शहरों में भागवत की कथा करके शहरों के लोगों को भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, गांव में लोगों का भी प्रयास कर रहे हैं कि जल ही जीवन है और हम इस अपनी माँ को, माँ यमुना और माँ गंगा को अगर हम पवित्र रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको सोच करके इसकी तरफ बढ़ेंगी और इसमें जो सीवर प्लांट गिर रहे हैं, जो तमाम तरीके की मुद्दियाँ हो रही हैं, सरकार भी सरकार भी इस पर संवेदनशील है। अभी आपने देखा होगा कुंभ में जहाँ करोड़ों करोड़ों लोग आए और इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद चले गए, वहाँ साफ सफाई का जितना बड़ा अभियान था, हर जगहों पे बोर्ड लगे हुए थे कि माँ गंगा को कैसे पवित्र किया जाए, माँ गंगे पे फूल मत फेंका जाए, माँ गंगे पे कोई इस तरीके की वस्तु न डाया जाए। जिस तरीके से अगर कोई बेटी है वो दुल्हन के रूप में सजी बैठी हो और उसके बाद अगर उस पर कोई कीचड़ डाल दे, तो उसी तरीके से हमारी ये माँ है, माँ गंगा और यमुना को हर व्यक्ति को जो भी जीवन में है, जो भी सनातन पे है, किसी भी धर्म का है, किसी भी चाहने वाले का है, किसी भी उसका वो है, तो सबको लक्ष्य बना करके चलना चाहिए कि अगर वृक्ष रहेंगे, जल रहेगा, माँ गंगा रहेंगी, यमुना रहेंगी, अन्य तमाम जो इस देश में नदियाँ अगर ये सब रहेंगी तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी।